नहीं बना रहे। देश कैसे उबल रहा है उसकी ये तस्वीर है। 45 डिग्री तापमान में कर्तव्य पथ पर दूर सड़क के बीचों बीच जो पानी जैसा दिख रहा है वो पानी नहीं, मृगमरीचिका है, यानी पानी का धोखा। ये तो भ्रम है, लेकिन हकीकत और डराने वाली बात ये है कि इस बार सिर्फ सड़कें नहीं तप रही, पूरा हिंदुस्तान धधक रहा है। दिल्ली से राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक दिन ही नहीं रातें भी जल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर अंगारे बरस रहे हों। सूनी सड़कें, धधकती हवा, प्यास बुझाने की जद्दोजहद ये गवाही दे रहे हैं कि ये गर्मी वजूद के लिए खतरनाक होती जा रही है। कहीं पानी पाताल तक पहुंच गया है तो कहीं शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा है। सुबह 9 बजे पारा 45 पार कर रहा है तो आधी रात को भी 35 से नीचे नहीं उतर रहा, यानी 24 घंटे धधक रहा है हिंदुस्तान। यूपी के बांदा में कई दिनों तक तापमान 48 पार कर गया तो 45 से ऊपर जाकर कई शहर भट्टी बन चुके हैं। गर्मी 45 से 48 डिग्री हो जाए तो सिर्फ ये नंबर का बढ़ना नहीं होता, इंसान को तो महसूस होता ही है। 48 डिग्री की चिलचिलाती धूप में सड़क का सख्त डामर भी नरम पड़ जाता है। सूरज के ताप में रेलवे की पटरियां फैलने लगती हैं तो संतुलन बनाने के लिए ट्रेन की स्पीड घटानी पड़ सकती है। बाइक की सीट, घर की रेलिंग, लोहे से लेकर चमड़े का सामान धूप की जद में ऐसा हो जाता है जिसे छूना मुश्किल हो जाए। अप्रैल से लेकर मई जून एक इफेक्ट है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जब बारिश होगी तो एक्सट्रीम बारिश होगी। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको फसलों को जब पानी चाहिए नहीं मिलेगा, फसलें कम से कम 10 से 40%, 50% कम हो सकती है। वैसे तो देश में मॉनसून मुख्य रूप से हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली नमी पर निर्भर करता है, लेकिन एल नीनो पृथ्वी के बड़े हवा चक्र यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इसकी वजह से मॉनसून कमजोर पड़ सकता है और भारत में कम बारिश और ज्यादा हीट वेव देखने को मिल सकती है, और वो तस्वीर अब दिखने भी लगी है। अल नीनो की वजह से प्रशांत महासागर उबल रहा है, और जब यही अल नीनो ज्यादा खतरनाक हो जाए
तो उसे सुपर एल्नीनो कहा जाता है। ऐसा औसतन हर 10 से 15 साल में एक बार होता है। 2026 के दूसरे हिस्से में एल नीनो का असर होना शुरू होगा और काफ़ी क्लाइमेट साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एल नीनो होने वाला है ये सुपर एल नीनो कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी तीव्रता पिछले एक सदी में सबसे ज़्यादा होगी और इसके जो प्रभाव हैं वो पूरे दुनिया भर में देखे जा सकते हैं। कुछ जगहों पे बारिश की कमी होगी, कुछ जगहों पे तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर के मुताबिक मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने की संभावना 82% तक पहुंच चुकी है। वहीं अक्टूबर से फरवरी 2027 के बीच इसके सुपर एल नीनो में बदलने का खतरा सबसे ज्यादा बताया गया है। वैज्ञानिकों की चिंता की सबसे बड़ी वजह है प्रशांत महासागर का तेजी से बढ़ता तापमान। आमतौर पर एल नीनो के दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब ये बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाए तब उसे स्ट्रॉन्ग या सुपर एल नीनो कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सुपर एल नीनो दुनिया के तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है। ONI इंडेक्स कहते हैं, ओशन नीनो इंडेक्स। यदि वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो उसको एल नीनो कहते हैं, और यदि 3 के आसपास इसकी जाने की संभावना हो तो उसे कहते हैं सुपर एल नीनो। तो जो इस बार का एल नीनो है उसको ये आंका जा रहा है कि शायद सी सरफेस टेम्परेचर और जो ONI इंडेक्स है, ओशन नीनो इंडेक्स, वो 3 डिग्री सेल्सियस तक टच कर सकता है। इसकी वजह से भीषण हीट वेव, कमजोर मानसून, सूखा, जंगलों में आग जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। एल नीनो कोई नियमित घटना नहीं है। ये कभी 2 साल में, कभी 5 साल में, तो कभी 7 साल में आता है और आमतौर पर इसका असर 6 महीने से 1 साल तक रह सकता है। इस एल नीनो के नाम की कहानी भी काफी दिलचस्प है। साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ देश है पेरू। 19वीं सदी के आखिर में यहाँ के मछुआरे हर कुछ साल में दिसंबर के आसपास देखते थे कि समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और इस वजह से मछलियां गायब होने लगती थी, क्योंकि ये घटना अक्सर क्रिसमस के समय दिखाई देती थी। इसीलिए स्थानीय लोगों ने स्पेनिश में इसे एल नीनो कहना शुरू कर दिया। एल नीनो का मतलब होता है छोटा लड़का या क्राइस्ट चाइल्ड, यानी बाल यीशु। बाद में वैज्ञानिकों ने भी यही नाम आधिकारिक तौर पर रख लिया। पिछले 75 साल में अब तक सिर्फ 5 बार सुपर एल नीनो आए। 2015 में आखिरी सुपर एल नीनो आया था। पिछले कई दशकों के सबसे ताकतवर एल नीनो में से एक था 2015। तब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा गर्म हो गया था, जिसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ा था। यहाँ हिंदुस्तान में कई राज्यों में सूखे जैसे हालात बन गए थे। मराठवाड़ा में 40% कम बारिश हुई थी, तो पूरे देश में सामान्य से 14% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सिर्फ भारत में ही 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हीट वेव से हुई। तब महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन से पानी पहुंचाने की नौबत तक आई थी। गुजरात के वलसाड से जल संकट की ऐसी तस्वीर आ रही है। कुएं सूख गए हैं और तलहटी में जो कुछ घूंट पानी बाकी रह गया है उसे ऐसे कुओं में नीचे उतरकर महिलाएं कलशों और मटकों में भर रही हैं ताकि प्यास बुझा सकें। 2026 जो साल है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में गर्म साल हो सकता है, तो इसके प्रभाव हैं वो 2027 में और भी ज़्यादा दिखाई देंगे।
रात में गर्मी बढ़ने का ये असर होता है कि अगर रात में कमरा गर्म रहेगा तो गहरी नींद नहीं आती है, बार बार पसीना, बेचैनी और घुटन होती है। गरीब और मिडिल क्लास पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जहां घरों में एसी नहीं है, हवा आने जाने की जगह नहीं है और टीन या कंक्रीट की छत है, वहां रात की गर्मी कई गुना ज्यादा महसूस होती है। मैं बाहर से अभी ऑटो चलाकर आया हूँ और अभी बैठा ही हूँ, बस थोड़ा सा पंखा चलाया तो पसीना सूख गया, नहीं तो कमीज तो बिल्कुल पसीने से तर हो रही है मेरी। अब थोड़ी देर बैठूंगा, थोड़ा सोचूंगा, खाना वाना खा के फिर लेटेंगे फिर सुबह। रात को भी गर्मी लगती है, पंखा गर्म हवा फेंकता है तो चुन्नी भिजाते और अब ये पलंग पे पड़ जाते, क्या करें। गीली चुन्नी करके पलंग पे बिछा देते फिर उस पे लेट। हाँ, अपने ऊपर डाल लेते हैं, किसी और को नहीं, क्या करें, टाइम तो काटना है ना। रात का तापमान हर जगह बढ़ रहा है, लेकिन शहरों में इसका ज्यादा असर दिखता है। सरकार को 2020 में दी गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि शहरी इलाकों में हीट स्ट्रेस अक्सर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से और बढ़ जाता है। शहर दिन भर गर्मी सोखते रहेंगे और रात में उसे छोड़ते रहेंगे। कंक्रीट, सड़कें, फ्लाईओवर, ऊंची इमारतें और एसी की गर्म हवा शहरों को रात में भी ठंडा नहीं होने देती। यानी भविष्य में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में गर्म रातें नई सामान्य स्थिति बन सकता है। जब दिन का टेम्परेचर मान लीजिए 45 पहुंचता है तो जो वो उसको कूलिंग होगी तो आपका सुबह का तापमान और रात का तापमान भी तो बड़ा होगा। यदि 40 से उसको नीचे आना है 20 के ऊपर और एक है 45, तो 45 से वो 20 पे नहीं आएगा, 25 पर आएगा, तो 5 डिग्री ऊपर रहेगा। तो ध्यान रख लीजिए, जब दिन का तापमान बढ़ेगा तो रात का भी तापमान बढ़ता है। अल नीनो का आना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, फिर भी सबके मन में यह सवाल जरूर है कि अचानक इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई। इसकी शुरुआत अप्रैल से हुई, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर और पश्चिम भारत में भारी बारिश हुई। यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरेनियन एरिया यानी भूमध्य सागर क्षेत्र से नमी लेकर आता है और भारत के मौसम को प्रभावित करता है। इसी दौरान तेज बहने वाली हवा यानी जेट स्ट्रीम, जो आमतौर पर सीधी बहती है, इस बार लहरों की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो गई, यानी वेव लाइक पैटर्न में मुड़ गई, जिसकी वजह से मौसमी सिस्टम एक जगह फंसने लगे। कुछ दिनों के लिए तापमान जरूर गिरा, लेकिन जैसे ही यह सिस्टम कमजोर पड़ा, इसके पीछे हाई प्रेशर जोन बनने लगा, जिसने ठंडी हवाओं के प्रभाव को कम कर दिया। वैज्ञानिक इसे सबसिडेंस कहते हैं, यानी हवा ऊपर उठने के बजाय नीचे की तरफ धंसने लगती है। नतीजा यह हुआ कि बादल बनने कम हो गए, आसमान साफ हो गया और सूरज की सीधी गर्मी जमीन तक पहुंचने लगी। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हीट डोम के हालात बन गए, क्योंकि यहाँ कई दिनों तक तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने देश का जो नक्शा जारी किया, उसमें गहरा लाल रंग बता रहा है कि शोलों की हद पार हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वैज्ञानिकों से बातचीत के आधार पर अनुमान लगाया कि 2027 में दुनिया का औसत तापमान 2024 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। इस बार एक और बड़ी चिंता है, क्लाइमेट चेंज। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी पहले से ही ज्यादा गर्म हो चुकी है। ऐसे में सुपर एल नीनो और ज्यादा गर्मी बढ़ा सकता है, यानी अब हर नया एल नीनो पुराने एल नीनो से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इतिहास की सबसे खतरनाक एल नीनो का कहर इस बार लोगों की जुबां पर है, 1877 का अकाल। और इस भीषण रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच वैज्ञानिकों ने 1877 के अकाल को याद करना शुरू कर दिया। 1877 का एल नीनो इतिहास के सबसे विनाशकारी एल नीनो में गिना जाता है। भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में सूखा पड़ा, फसलें तबाह हो गई और करोड़ों लोग भूख और बीमारी की चपेट में आ गए। और इसी वजह से उसे ग्लोबल फेमीन एल नीनो कहा गया। लेकिन 2026 का खतरा इसीलिए बड़ा है क्योंकि आज की धरती 1877 वाली नहीं रही। तब शहर छोटे थे, आज कंक्रीट के जंगल हैं। तब रातें ठंडी होती थी, आज शहर रात भर तपते हैं। और सबसे बड़ा खतरा अब सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि वेट बल्ब हीट है। ऐसी गर्मी वहां शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा ही नहीं कर पाता, ऊपर से हीट डोम, अर्बन हीट आइलैंड,
और कमजोर मानसून का खतरा भी, यानी कम बारिश, सूखा, फसल बर्बादी, पानी का संकट और महंगाई। और डर यही है कहीं 2026 सिर्फ गर्मी का साल नहीं बल्कि जलवायु संकट का नया अध्याय न बन जाए, जैसे 1877 को इतिहास के सबसे भयावह जलवायु त्रासदियों में बदल दिया था। आईएमडी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस बार गर्मी लंबी और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में 15 से 20 दिन तक हीट वेव चलने की आशंका जताई गई थी, जबकि सामान्य तौर पर इतनी लू सिर्फ 8 से 10 दिन ही चलती है। तभी तो अप्रैल के बाद मई में भी दुनिया के 50 गर्म शहरों में सभी 50 हिंदुस्तान के ही रहे हैं। 100 में 97 से 99 तपते शहर यहीं के हैं। तो क्या 2026 की गर्मी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियों में दर्ज होने वाली है? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अब गर्मी सिर्फ मौसम की खबर ही नहीं रही, ये अर्थव्यवस्था, खेती, बिजली, पानी और जिंदगी सब पर दबाव बन चुकी है। भीषण गर्मी का असर अब सीधे देश की जेब पर दिख रहा है। तापमान बढ़ता है तो बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ देती है। एसी, कूलर चलते हैं, पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ता है। दूसरी तरफ खेत झुलसते हैं, फसलें कमजोर हो जाती हैं और फिर महंगाई आम आदमी की थाली तक पहुंच जाती है। यानी आने वाले समय की लड़ाई सिर्फ लू से नहीं होगी बल्कि पानी, बिजली, अनाज और जिंदगी बचाने की होगी। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि भविष्य में खतरा सिर्फ 50 डिग्री तापमान का नहीं होगा। खतरा उस दिन का होगा जब इंसान को रात में भी राहत मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन रातें भी तपने लगे, समझ लीजिए प्रकृति चेतावनी ने हिसाब बराबर करना शुरू कर चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।